रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले गट उत्तर मुंबई जिला एवं यूनाइटेड मुस्लिम्स फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से यह देखिए दहिसर पूर्व क्षेत्र में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन बच्चों संग केक काटकर मनाया। केक पर लिखा था मराठा आरक्षण आमहीज जिले आमहीज देनार। RPI उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष रमेश गायकवाड़, यूनाइटेड मुस्लिम्स फाउंडेशन के अध्यक्ष रोशन शेख ने एक दूसरे को केक खिलाकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का जन्मदिन मनाया। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday भावी मुख्यमंत्री। देवेंद्र फडणवीस जी का आप लोगों ने जन्मदिन मनाया और केक पे लिखा है मराठा आरक्षण हामी दिले हमीज देनार। क्या उद्देश्य है इसका, जरा उसके बारे में बताइए। हिंदी मराठी हिंदी में। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री बने और वो बने थे और अभी उप मुख्यमंत्री है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। और अभी केक के ऊपर आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ता ने लिखा हुआ है कि मराठा आरक्षण आम्हीच दिलेलं आहे आणि आम्हीच देणार। ये देवेंद्र फडणवीस साहब का कहना है और ये कहना सच है। देवेंद्र फडणवीस साहब 2019 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तभी मराठा भाइयों को आरक्षण उन्होंने दिया था और वो आरक्षण हाई कोर्ट में साबित था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो आरक्षण को रद्द किया गया। उसका कारण ऐसा है कि तभी महाराष्ट्र में उद्धव जी ठाकरे मुख्यमंत्री थे और शरद चंद्र पवार उनके साथ में थे। उन्होंने एक अच्छा सॉलिसिटर देना चाहिए था, एक अच्छा वकील देकर वहाँ उनको केस लड़नी चाहिए थी, लेकिन उद्धव जी ठाकरे और शरद चंद्र जी पवार साहब ने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन उसका पूरा पाप ये देवेंद्र फडणवीस साहब को सर के ऊपर फोड़ना चाहते हैं। मराठा भाइयों को जरांगे पाटिल जैसे जो लोग हैं उपोषण हर घड़ी उपोषण करते हैं। मराठा भाइयों में, ओबीसी भाइयों में, ब्राह्मण भाइयों में, दलितों में एक अशता फैलाने का काम जरांगे पाटिल साहब कर रहे हैं। और मैं जरांगे पाटिल साहब को कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा संविधान पढ़ो, भारत का कायदा पढ़ो, जो कानून कायदे में होगा वही होगा। और महायुति सरकार की और देवेंद्र फडणवीस साहब की स्पष्ट भूमिका है कि मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए और वो देने वाले। लेकिन आज दो, अभी दो, कल दो, एक घंटे में दो, ऐसा दबंगगिरी महाराष्ट्र में नहीं चलने वाली है और मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे हमारे नेता रामदास जी आठवले साहब की प्रखर भूमिका है। संसद में भी उन्होंने कई बार आवाज़ उठाया था और हम जिला के और पूरे महाराष्ट्र में मराठा भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए हमने पूरा एक रास्ता रोको आंदोलन भी किया था। लेकिन जरांगे पाटिल साहब देवेंद्र फडणवीस साहब को जो टारगेट कर रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र फुले शाहू अम्बेडकर का महाराष्ट्र है, ये साधु संतों का महाराष्ट्र है और इसमें जाति पात का राजकारण नहीं करना चाहिए।
और किसी जो कर्तव्यगार मंत्री है, एक नेता है देवेंद्र फडणवीस साहब, और उनको बदनाम करने का काम जो चल रहा है इस महाराष्ट्र में, ये अच्छी बात नहीं है। और जो कानून कायदे से होगा, आरक्षण मिलेगा। और जब भी मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मराठा भाइयों के इतने शरद पवार जी साहब 5 बार मंत्री बने, पृथ्वीराज चौहान जी मंत्री बने, अशोकराव चौहान जी मंत्री बने, ये मराठा भाइयों ने आरक्षण देने की बात नहीं की है, लेकिन ये मराठा भाइयों को फंसाने का काम जरांगे पाटिल और भड़काने का काम कर रहे हैं। तो मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब ही और एकनाथ शिंदे जी है, अजित पवार साहब है, आठवले साहब है, यही लोग मराठा भाइयों को आरक्षण दे सकते हैं। मराठा भाइयों, आप किसी के फंसाने में बहकाने में आओ मत। जो कानून कायदे से होगा वही होगा, और देवेंद्र फडणवीस साहब की बदनामी करने का काम रुकाना चाहिए। धन्यवाद। राष्ट्र कर आप लोग उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का जन्मदिन मना रहे हैं और भावी मुख्यमंत्री के रूप में बैनर भी कई जगह आप लोगों ने लगवाया हुआ है। मैं आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब की तरफ से और यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन की तरफ से मैं देवेंद्र जी फडणवीस साहब को हार्दिक जन्मदिन की बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, मंगलमय कामना देता हूँ। और बुद्ध के पास मैं ऐसा नम्र निवेदन करता हूँ कि देवेंद्र फडणवीस साहब इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और महाराष्ट्र को सुजलाम सुफलाम बनाए। देवेंद्र फडणवीस साहब एक ऐसा नेतृत्व है जो सभी जाति धर्म को लेकर चलने वाले हैं, विकास पुरुष है, महाराष्ट्र का विकास करना उनका ध्यास है। और सभी जात पात का राजकारण देवेंद्र फडणवीस जी करते नहीं है, भ्रष्टाचार का राजकारण देवेंद्र फडणवीस जी करते नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे नेता है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं है। और मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को बधाई देता हूं, उनके लिए शुभकामना करता हूं कि देवेंद्र फडणवीस साहब को आने वाले विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत मिले, महायुति को बहुमत मिले और भावी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब बने। आज हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और यूनाइटेड मुस्लिम फाउंडेशन की तरफ से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का आज जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। और ये हमने सेलिब्रेट किया है स्कूल के बच्चों को किताबें बांट के और केक खिला के, और इस तरह से हमने सेलिब्रेट किया है। क्योंकि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी खुद जो है वो उन्होंने सरकार ने आज की जो सरकार ने लाडली बहन और योजना लाई है, स्कूल के बच्चों के लिए योजना लाई है, उनका खुद जो है बच्चों का डेवलपमेंट के अंदर में काफ़ी सारा इंटरेस्ट है। मुस्लिमों को भी ये जो योजना लाई है, मुस्लिमों को भी उसका काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ है। इसलिए आज हमारा एक प्यार हमने दिखाया है कि फडणवीस जी से कितना प्यार करते हैं और दलित मुस्लिम कितना उन लोगों से प्यार करते, लोग कितना उनसे प्यार करते, जो है कई जगह पे इस तरह से उनका बर्थडे केक काट के मनाया गया। या ठिकाणी देवेंद्र फडणवीस साहेबांचा वाढदिवस आम्ही मोठ्या उत्साहाने साजरा करत आहोत। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आणि मुस्लिम फाउंडेशनच्या वतीनं रोशन शेख जी आहेत, दिलीप वावळे जी आहेत, यादव जी आहेत, रमेश ढाके आहेत आणि विनोद बगाडे आहेत, चंद्रकांत कांबळे आहेत, सगळे कार्यकर्ते उपस्थित आहेत। आणि या कार्यक्रमाला शाळेच्या मुलांना आम्ही वह्या वाटपाचा कार्यक्रम केलेला आहे। केक कटिंग करून आता केकवर आम्ही लिहिलेलं आहे की मराठा बांधवांना आरक्षण आम्ही दिलेलं आहे आणि देणार, आणि हे वाक्य देवेंद्र फडणवीस साहेबांचं आहे। देवेंद्र फडणवीस साहेब महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री 2019मध्ये असताना मराठा बांधवांना आरक्षण मिळावं आणि मिळालं पाहिजे यासाठी त्यांनी आरक्षण दिलेलं होतं। हायकोर्टामध्ये ते टिकलं होतं, परंतु सुप्रीम कोर्टामध्ये ते आरक्षण रद्द करण्यात झालं। त्याचं कारण असं आहे की ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टामध्ये केस दाखल झाली त्यावेळेस मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे होते आणि त्यांच्यासोबत युतीमध्ये असणारे शरदचंद्रजी पवार हे दोघे असताना सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये हार पत्करावी लागली। ती हार संपूर्ण मराठा समाजाची आहे, ती हार उद्धव ठाकरे साहेबांची आहे, ती हार शरदचंद्रजी पवार साहेबांची आहे। आणि विशेष करून देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आरक्षण दिल्याच्या नंतर आणि त्यांची भूमिका आहे की मराठा समाजाला आम्ही आरक्षण देणार आहोत, कायद्याच्या चौकटीमध्ये बसून आम्ही आरक्षण देणार आहोत। परंतु देवेंद्र फडणवीस साहेब एक ब्राह्मण समाजाचे कर्तृत्ववान, निष्ठावान, प्रामाणिक
कर्तबगार असे मुख्यमंत्री या महाराष्ट्राचे झालेले आहेत. सध्या ते उपमुख्यमंत्री आहेत. परंतु जरांगे पाटील हे आमचे बंधू मराठा समाजाचे, त्यांना हेतुपुरस्सरपणे टार्गेट करायचा प्रयत्न करत आहेत आणि महाराष्ट्रामध्ये जे कायदा सुव्यवस्था आहे, जी शांतता आहे, ती कुठेतरी बिघडवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मराठा समाजाचे आहेत, अजित पवार साहेब मराठा समाजाचे आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण समाजाचे आहेत. आपण या ठिकाणी जातीवाद करणार नाही, परंतु जरांगे पाटलांच्या वक्तव्यातून असं निष्पन्न होतं आहे की फक्त आणि फक्त देवेंद्र फडणवीस साहेबाचा ते द्वेष करतात, देवेंद्र फडणवीस साहेबाला आपलं शत्रू मानतात आणि मराठा बांधवामध्ये देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या संदर्भामध्ये चुकीची माहिती पुरवतात. त्याचा हे काय वागणं बरोबर नाही आहे. देवेंद्र फडणवीस साहेब असताना आता सध्याच्या सरकारामध्ये अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या वतीनं अनेक तरुणांना कर्ज दिलेलं आहे, अनेक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांची प्रखर अशी भूमिका आहे की मराठा आरक्षण मिळालं पाहिजे आणि मराठांना आरक्षण देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं सरकार देतील असा ठाम विश्वास आहे. आणि म्हणून आम्ही केकवर लिहिलेलं होतं की मराठा बांधवांना आरक्षण आम्हीच देणार आणि आम्हीच दिलेलं आहे. धन्यवाद.